नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका सौ सेंटी टॉक में। और जो हमारी सीरीज़ है जादुई किताब मैजिकल बुक, उसका आज 7वां अध्याय 7th चैप्टर हम लेके आए हैं। 7th चैप्टर कहता है कि नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है, यानी कि नेगेटिविटी से कैसे मैजिकली हम बाहर आएँ, उस पर बात करेंगे, इस बुक पे बात करेंगे और आपके अगले चैप्टर के लिए आपको कुछ टिप्स देंगे। तो हमेशा की तरह एनी जी हमारे साथ हैं। एनी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो कहता है कि नेगेटिविटीज को लाइफ से दूर करना, वो भी एक Yes, मैजिकल तरीके से, बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए? सबसे पहले तो ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा अच्छा सोचा करो, खुश रहा करो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। बट अंदर से जो एक आवाज़ होती है वो ये सोचती है बट करूँ कैसे? हाँ जी, आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको बिल्कुल। नहीं पता व्हाट आई एम डीलिंग विद, या हमें कोई रोड मैप नहीं पता होता कि अच्छा जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब तो खुश रहना आसान है, बट जब सचमुच जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तब असली टेस्ट आता है कि इस एरिया में मैं ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे ला सकती हूँ। एंड आई थिंक ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली उसको आंसर करता है। और क्योंकि हमने पिछले 6 दिनों में अपने आसान आसान एरियाज पे काम कर लिया है, तो थोड़ी थोड़ी आदत हमारी हो सकता है बननी शुरू हो गई हो कि ग्रैटिट्यूड्स गिनते कैसे हैं। तो अब आज हम सीखेंगे कि अच्छा अब अगर थोड़े डिफिकल्ट एरियाज भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो मेरे ऊपर है, अगर मैं ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस को प्रैक्टिस करने का चुनाव कर रही हूँ, तो हर परिस्थिति में मुझे उसका चुनाव करना होगा, है ना। आई कैन नॉट बी मूडी कि आज हूँ और कल नहीं। सो दिस इज व्हाट दिस विल ब्रिंग। एंड कोई भी नेगेटिविटी आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे आज मैं आ रही थी यहाँ पे, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरे भैया ने खाना तो पैक कर दिया बट साथ में फोक नहीं रखा। तो इट इज लाइक आपके सामने वो खाने की चीज है, भूख भी है मगर माध्यम नहीं है, तो अब गुस्सा तो आएगा, अरे है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। नेगेटिविटी तो दिनचर्या में कभी भी आ सकती है, बट अब उसमें ग्रैटिट्यूड कैसे लाएं, विल लर्न। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जैसे आपने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल दिया और बाकी एग्जांपल बुक में भी दिए हैं कि चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई दबाव हो, है ना, या फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, इन सबको दूर करना है। तो सुबह जैसे हमारा पहला चैप्टर तो हमने करना ही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। उसके बाद इसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो जैसे कि आप अपने पहले तो जीवन में से देखिए कि अभी आप अपनी कौन सी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। मे बी आपका कोई लव्ड वन किसी हेल्थ ब्रेकडाउन से डील कर रहा है, मे बी आपकी मेड छुट्टी के बहाने गायब हो गई और अब आपके ऊपर तनाव आ रहा है, मे बी आपके कोई दोस्त जिनके साथ कुछ प्लान किया था घूमना फिरना, एकदम से सब कैंसिल हो गया, एंड अंदर से आपको चिड़चिड़ाहट, ब्लेम, ये सब कुछ हो रहा है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज अपने जीवन में से कोई भी एक अपनी एरिया लीजिए और अपनी कॉपी पेन में लिख दीजिए कि आज मैं इस वाले नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। भले ही आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, भले ही आपको किसी ने धोखा दिया है, भले ही आपको स्टाफ ने चीट कर दिया, तो इट्स नॉट अबाउट क्या सही है या क्या गलत, बट इट इज अबाउट आपके ऊपर है कि आप उस नेगेटिविटी से कब बाहर निकलना चाहते हो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, बट जितना ज़्यादा देर तक आप अपने आप को नेगेटिव माइंड में बनाए रखोगे, उतना ज़्यादा आप अपने सपने से दूर जा रहे हो। क्योंकि बिल्कुल। सपने तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो सिर्फ एक ग्रेटफुल माइंडसेट या एक पॉजिटिव माइंडसेट के थ्रू ही प्राप्त की जा सकती है। तो पहले तो उस एरिया को चुनाव कीजिए, एंड देन उसके बाद हम कुछ प्रश्न हैं जो पूछेंगे जिसके माध्यम से आप उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढ पाएंगे। तो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं इंसान को, जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल कि किसी को रिलेशनशिप का इशू, तो उसको कौन कौन से क्वेश्चंस याद रखने चाहिए? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानिए मे बी कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त था और अब आप टच में नहीं है ना, कोई बहुत करीबी था बट अब वो नहीं है आपके जीवन में, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको रोना या ऐसे इमोशंस आना नॉर्मल है, तो उसको सप्रेस मत कीजिए। इट्स ओके टू फील द वे यू फील, बट उसको हील करने के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड में क्या कर सकते हैं, मे बी आप उन टाइम्स को याद कर सकते हैं जो आपने उस चीज के खराब होने से पहले अनुभव करें, या फिर उस परिस्थिति की वजह से आपने मे बी अपने जीवन के लिए कुछ सीखा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था और अब आज की डेट में आप सोचो तो कहो अरे यार आज तो कोई दोस्त ही नहीं मेरे।
तो आप उस केस में भी अपने आप को करेंगे कि मैं कृतज्ञ हूँ। इसकी भाषा आई एम थैंकफुल से ही होगी कि आई एम थैंकफुल कि चलो कम से कम स्कूल टाइम में मेरे दोस्त थे। आई एम थैंकफुल चलो मेरी मम्मी आज भी मेरी दोस्त हैं जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। आई एम थैंकफुल मैंने दोस्तों की इम्पोर्टेंस सीखी अपने जीवन में। ऐसे करते करते जो भी वो नेगेटिव सिचुएशन है, आपने 10 ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने हैं। एंड जब आप उसको ढूंढेंगे उसके बाद पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी जो वो नेगेटिव सिचुएशन हमारे जीवन में ना बहुत ही सफोकेट कर देती है। ऐसे लगता है कि यार उससे बाहर कैसे निकलूं, समझ नहीं आता। तो जब आप इस अभ्यास को करेंगे ना, आपको कुछ लूजन अप होता हुआ फील होगा। यू विल फील कि अरे वाह, देयर इज अनदर होप दैट मींस लाइंग अहेड। और जब आपको अपने मेंटल स्टेट पे उसकी ग्रिप लूजन अप होती हुई दिखेगी, तो बाहरी दुनिया में भी उसके सर्कमस्टेंसेस बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा अभ्यास है, भले ही ट्रैफिक वाला आपका चालान कर दे या फिर मम्मी बिन बताए डांट मार दे, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है, यू कैन यूज टुडेज असाइनमेंट। बिल्कुल। और दर्शकों के लिए इस पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप बेरोजगार हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दी, और यही चीज़ है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको निकालना है। हाँ, जैसे मतलब आपका बिजनेस है, आप इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं पर क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो नेगेटिविटी तो आएगी आएगी कि यार पैसे मेरे लग रहे हैं। तो उसके अंदर भी आज का चैप्टर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि चलो मैं कृतज्ञ हूँ, कम से कम पास्ट में मुझे इन क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स दिया। मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे आज अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है क्लाइंट्स की। उस समय तो मैं चिड़चिड़ करता था कि क्या छोटा सा ऑर्डर दिया है, बट आज आई कैन रियलाइज। मैं कृतज्ञ हूँ उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिसकी वजह से। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे, 10 आपको ढूंढने होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप वही, वो परिस्थिति वही, बट आउट ऑफ नोवेयर जस्ट लाइक मैजिक, जैसे इस किताब का नाम है, वो क्लाइंट्स, वो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके दरवाजे से अंदर आने लग जाएंगी। आपको अभी जो इतनी रगड़ा रगड़ी करनी पड़ रही है और तब भी नेगेटिव है, आपको अच्छा रिजल्ट मिल ही नहीं सकता अगर आप इस माइंडसेट से ऑपरेट करेंगे। एंड वंस यू शिफ्ट इट, इट इज लाइक आप एक छोटी सी चीज भी करेंगे, उसमें बहुत प्यारे से फल लगेंगे। और ये एक्चुअली फैक्ट है कि अगर आप थैंकफुल रहते हैं ना अपनी चीज़ों को लेके, तो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक रहती नहीं आपके आसपास। इसका एक एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल लाइफ से देता हूँ। 2020 में जब लॉकडाउन आया, तो 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, एंड मेरे पास जो मेरी टीम थी पूरी की पूरी, उसके पास यूके क्लाइंट्स ज़्यादा थे। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी हमारी कंपनी ने हमें विदाउट सैलरी बिठा दिया फ्रॉम 1 अप्रैल कि नहीं जी, आप अभी हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। वो जबकि गवर्नमेंट का रूल था कि आप नहीं बिठा सकते, फिर भी कई कंपनीज ने वो रूल तोड़े। और 2-3 दिन बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर ना घर पे जैसे मम्मी वगैरह ये सब समझाते थे, अरे कोई बात नहीं, हम भाई छत है घर पे, थोड़ी सेविंग्स हैं, सब कुछ हो जाएगा। उस टाइम ऐसा था कि अभी कुछ दिन की बात होगी। तो थैंकफुल थे हम कि अच्छा यार, कई लोग तो बेचारे ये भी नहीं मिल रहा है उन्हें, है ना, इस टाइम पे। और हम थैंकफुल थे। और आप मानेंगे नहीं कि विद इन 15-20 डेज ना एक कोई पुराना क्लाइंट था यूएस का, और अब उसका काम जो था दैट वाज रिलेटेड टू मेडिकल्स। उनका प्रोजेक्ट हमने मेडिकल से रिलेटेड था। तो वो कंपनी के पास वापस आया कि मुझे काम करवाना है सुशील से, मेरा नाम लेके होगा। अच्छा, कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि मैं एक्सपेंसिव था, आई वाज टीएल दैट टाइम। उन्होंने कहा हम आपको दूसरा रिसोर्स देते हैं जो सस्ता। पर वो थोड़ा सा मेरे साथ काफ़ी टाइम उसने मेरे साथ काम किया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे काम तो सुशील के साथ ही करना है। देन उसने मुझे फेसबुक के थ्रू ढूंढा, देन ही कनेक्टेड मी, देन ही सेड कि यार मुझे काम सिर्फ 20 घंटे का है, ठीक है, तो मैं 20 घंटे के लिए कोई नया वो क्यों लूँ, तेरे को पहले से पता है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो तू काम कर ले इस पर। तो हमारी बात हुई कि अच्छा पेमेंट कैसे देंगे, तो ही सेड के पेपाल पे अकाउंट बना लो। उसी से मैंने सीखा पेपाल पे अकाउंट बनाना। उसने पेपाल पे अकाउंट बनवाया मेरा। 20 आवर्स के हिसाब से हमारा डिसाइड हो गया उस टाइम कि भाई $15 पर आवर मैं दूंगा। अच्छा, ये कॉस्टिंग तो हमें ऑब्वियसली एज अ सैलरी तो मिलती नहीं थी, लेकिन हाँ पर आवर के हिसाब से मिलने लगा। यूएस में जो रूल चलता है, वो 20 घंटे हमने स्टार्ट किए काम करना, वो 20 घंटे आज तक खत्म नहीं हुए। ओह वाओ। उसी की वजह से उसे मैं एंजल कहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट लेके आया। उसने काफी सारे रेफरेंसेस दिए, जिसकी वजह से मैंने फिर आईटी कंपनी खोली, सिर्फ उसी की वजह से। और आज तक उसका प्रोजेक्ट मेरे पास है। वो टोटल 20 आवर्स लेके आया था ना, आज की डेट में पर डे 20 आवर्स की बिलिंग उसके लिए होती है मेरे पास। वाओ। तो यही बात होती है, यही तो होता है कि आप नेगेटिविटी में भी अगर अपने आप को बनाए रखो
बिल्कुल तो उस नेगेटिविटी से इतना बड़ा जादू निकलता है जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि क्या ये जीवन भी बिल्कुल। मेरे लिए मुमकिन था। बिल्कुल। और बहुत उस टाइम हम लोग beautiful एंजॉय करते share थे, मतलब 2-3 दिन बुरा लगा, लेकिन जब मम्मी ने वो समझाया कि अरे कोई बात नहीं है, सब कुछ है, बिल्कुल हैं पापा पेंशन आती है, अरे तुझे क्या फिक्र, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की तो बात है। तो उसके बाद हम वापस वही के छत पे जा रहे हैं, अपना शाम को एंजॉय भी कर रहे हैं सारे, वो भूल गए जैसे एक तरह से ना। तो बिल्कुल। थैंकफुल एक जब आप रहते हो ना तो चीज़ें, और यही चीज है, बिल्कुल यही आपने जो कहा इतनी ब्यूटीफुली, यही करने की जरूरत है बिल्कुल कि अपने आप को एक ग्रेटफुल माइंडसेट में बनाओ और बस उसमें रहो। बिल्कुल बाकी परिस्थितियां खुद ब खुद फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी। बिल्कुल। वरना उनके दिमाग में ये आइडिया आना कि चलो फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करते हाँ, हैं, हम तो नहीं कर सकते, नहीं कर सोच भी सकते। नहीं सकते, बिल्कुल तो वो सब काम खुद ब खुद होने लगेंगे। तो बिल्कुल ऐसे अब हमें अपने एरिया में ढूंढना है बिल्कुल। कि अभी तो चलो हमारा ग्रैटिट्यूड है कि हमारे को हमारे बड़े सिखा देते हैं, हम्म, पर हर बार हम सीखते भी तो नहीं है ना। हाँ ये तो चीज़ है। इसीलिए अपन उन सिचुएशंस को ढूंढ के जहाँ पे हमने इसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वहां पे भी क्या पता ये या इससे कहीं बड़े जादू छुपे हो। बिल्कुल। तो वही, और कई बार लोग ना लॉकडाउन को या वो कोविड वाली जो सिचुएशन आई थी ना उसको काफ़ी कोसते हैं, लेकिन मैंने ये देखा काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार उसने तो हमारी लाइफ उल्टा बदल दी मैं हूँ कोविड ने, है ना, मैक्सिमम। और यही चीज़ थी कि आपने एक्चुअल में उसे लिया कैसे। हाँ कई लोग सिर्फ कोसते रहते थे, अरे यार क्या आ गया, क्या हो गया, दुनिया अब ऐसी रहेगी नहीं। और मैंने कई लोगों को देखा है, और वही लोग सक्सेसफुल हैं आजकल, वो ना डिशेस बनाने लगे घर पे यूट्यूब देख देख के। हाँ मैक्सिमम घरों में ये सुना, अरे आज मैंने ये बनाया, खुद कुक बन गए, हाँ और वो एंजॉय कर रहे हैं उस टाइम को भी जो एक्चुअल में एक डिजास्टर है दुनिया के लिए। बिल्कुल और वही लोग आज मुझे कहते हुए यार इसने तो हमारी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल तो वही, आप सिचुएशन को कैसे लेते हो, कैसे हैंडल करते हो, बिल्कुल वही आपको आगे बढ़ाता भी है। बिल्कुल। तो वही अगर हाँ, तो इसी प्रकार मतलब आपने भी अपने एरिया पे काम कीजिएगा बिल्कुल। एंड उसके अंदर ढूंढिएगा। आज के चैप्टर में ना नॉर्मली लोग कहते हैं अरे पर मैं कर नहीं सकता, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मेरी जगह पे नहीं खड़े हो। हाँ तो उनके दिमाग में ये बात आती है, बट अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको उस खान में से सोना निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अंधेरी उसमें जाना तो खुद ही पड़ेगा, है ना। वो सर पे वो टॉर्च लगा के जैसे घुसते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन के उस अंधेरे में घुसना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी रोशनी लेके जाओ बिल्कुल एंड वहां से भी वो सोना निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल। और ये चीज़ आपने बिल्कुल सही की कि लोग कहते हैं कि आप उस सिचुएशन में नहीं फंसे। एक मेरे ही किसी पॉडकास्ट पे बात चल रही थी, एक रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हैं आराध्या जी, उन्होंने एक बात कही थी कि और बड़ी सुंदर बात थी कि आप ना सिचुएशन में तब तक फंसे रहते हो जब तक आप फंसे रहना चाहते हो। बिल्कुल समझ रहे हैं, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में तब तक है जब तक वो फंसा रहना चाहता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आप, वो कुंभ चल रहा था उस टाइम, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब आप कुंभ गए और डुबकी ली तो ये आपके हाथ में था, अब आपको बाहर आना है या अंदर ही रहना है। तो उस पर काफ़ी लोगों ने कह दिया अरे आपको हमारी सिचुएशन का नहीं पता ये वो, या मुझे भी लिख दिया कि सिचुएशन। लेकिन उन्हें फिर हमारी टीम में किसी ने रिप्लाई किया कि भाई साहब आप जिनके बारे में बात करो, 1 साल पहले वो सुसाइड करने चले गए थे, वो निकल के आए हैं और उन्हें पता है सिचुएशन से कैसे निकला जाता है। तो लोग जो आपको समझा रहे हैं ना, उनमें 100 नहीं तो 99% लोग वो हैं जिन्हें एक्चुअल में वो सिचुएशन उन्होंने फेस की। अब इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने हमेशा नेगेटिविटी खुश रहो। फेस करी, बिल्कुल कोई भी नहीं है। इवन इफ आप अंबानी खानदान में पैदा हुए हैं तब भी आपने ये सब कुछ फेस किया है, तब भी बिल्कुल। तो ये तो जायज सी बात है, बट इट्स ऑल अबाउट अब आप क्या चूज बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल तो आई थिंक इसीलिए ये वाले जब प्रैक्टिस थी ना, मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना है कि जब आप किसी अभ्यास को लिखित तौर पे करते हैं ना, तो आपका दिमाग ज्यादा रैशनली सोच पाता है। बिल्कुल। बहुत बार बातचीत के अंदर लगता है और नहीं हो सकता, बट जैसे स्कूल के एग्जाम के टाइम में नहीं होता था, लिखते लिखते याद आता था, अरे हाँ ये इसका आंसर है, अरे हाँ ये इसका आंसर है। तो आई थिंक इस वजह से प्रैक्टिस में वो लिखने की होती थी कि आप लिख के अगर याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। यस, तो इसी तरीके से जब आप ग्रैटिट्यूड्स भी नेगेटिविटी में लिख कर निकालेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे, अरे इसका ये उपाय भी निकल सकता था, अरे ये भी हो सकता था, तो मैं ऐसे ही उलझा हुआ था। तो ये अभ्यास। अभी हाँ, कई लोग ना हमसे पूछते भी हैं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या फिर ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, तो वही कहते हैं कि लिखना जरूरी है क्या, और लिखना क्यों जरूरी है। तो मैं उनको एग्जांपल देता भी हूँ कि बचपन में जब हम एग्जाम की तैयारी करते थे तो मम्मी कहती थी कि लिख के याद करो। तो ऐसा नहीं कि लिखने से आपको याद हो रहा है, लिखने से आप प्रैक्टिस में आ रहे हो। और इसका एग्जाम्पल ये था कि हमारे एक फ्रेंड थे, उनका ना ऑपरेशन हुआ था, ब्रेन सर्जरी हुई थी, और ब्रेन सर्जरी के बाद आपकी मेमोरी वापस आने में टाइम लगता है, आपको
हर चीज। तो ये उनको कह दिया गया था कि आपको 6 महीने तो सिर्फ बात करने में लगेंगे और 1 to 2 years आपको लगेंगे नॉर्मली चीजें क्या चल रही हैं आपके आसपास। बट आप मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बंदा 18 साल से कोडिंग कर रहा था। अच्छा। 18 साल कोडिंग की उस आदमी। सर्जरी के 6 महीने बाद ऐसी कि हम मिलने गए, फिर ऐसी मजाक में कह दिया कि अरे यार वो वाला प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। वो बंदे को अभी ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है, वो सोच के बोलता है। एंड उसने पता क्या कहा कि अरे यार वो वाला जो फंक्शन था ना वो वहां रखा हुआ है, तो वहां से एक बार कॉपी कर लेना। वो बंदा रोज उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वाओ। तो वो जो है ना कि आपकी आदत में बन जाती है, तो लिखने से आपकी आदत बनती है। आपको याद रहता है कि आपको एक्चुअल में किस चीज के लिए थैंकफुल होना है या आपको क्या चीज चाहिए। यस, बिल्कुल। तो आपके डिफॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है, फिर वो एक किसी और का पराया वो नहीं है जो आपने ले रखा है, वो आपके खुद का बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एंड में अच्छा, इस चैप्टर में लगभग हर सिचुएशन के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है ये, लेकिन उसका रीजन ये है कि आप किस सिचुएशन में फंसे हो। एक बहुत प्यारी सी इसमें जिक्र किया गया है, एक डिज्नी की मूवी है पॉलियाना नाम से, जिसमें एक बहुत फन गेम है जो मुझे लगता है आप भी अगर कभी किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे तो वो गेम खेल सकते हैं। उस गेम के रूल्स क्या थे, वो बच्ची अनाथ थी, अपनी मासी के साथ रहने जाती है, एकदम स्ट्रिक्ट उसकी मासी होती है कि खाना इतने बजे, ये सीखो वो करो, एकदम हिटलर टाइप्स। एंड वो बच्ची वहां जाती है और हर जगह चीज में ढूंढती रहती है, अरे वाह बट आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड करके अपने सेंटेंस को शुरू करो। चलो आई एम ग्लैड कि मेरे को खाना खाने को मिला, चलो आई एम ग्लैड छत में एक छोटा सा कमरा दिया बट मेरे को वहां से नदी दिखती है, आई एम ग्लैड। और वो बच्ची जो नई नई उस घर में आती है, पूरा उसका जो गांव है वो उसका इतना बड़ा फैन बन जाता है, क्योंकि जो वहां पे एकदम चुपचाप शांति मायूसी सी छाई होती है, उन सबके जीवन में ये जादू आना शुरू हो जाता है। तो इतनी ज्यादा ये गेम तो हमने भी बहुत खेली थी। हम लोग मेरे भाई के लिए उसके बर्थडे ट्रिप पे गए थे, तो हम करीब 26-27 लोग साथ में, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, कोई मम्मी के फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई मेरे फ्रेंड्स, कोई कुछ बैकग्राउंड्स। तो कभी कभार तो लगता है ना जैसे शादी में भी, अरे सबको मना के कैसे रखेंगे, सबके साथ में तालमेल बैठेगी कि नहीं। तो यही गेम जो हमने बात की, हमने तब खेलनी शुरू करी कि अरे आई एम ग्लैड हम लोग साथ मिले हैं, आई एम ग्लैड कि ऐसे ऐसे, और सब हंसने मजाक करने लग गए। और वो आज तक की जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप, सिर्फ मैं नहीं सब लोग कहते हैं, क्योंकि वहां पे शुरुआत में ही आपने आई एम ग्लैड की लड़ी स्टार्ट कर दी। तो इट्स ओके, इवन इफ आप आज किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे, चलो आज आप हो सकता है बीमार है, टांगों में दर्द है, तो आई एम ग्लैड तब भी चलो व्हीलचेयर है, आई एम ग्लैड कोई तब भी मुझे रिंग के लेके जा रहा है, आई एम ग्लैड डॉक्टर्स खड़े हैं। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट। एंड आप बोलेंगे अरे यार तुम तो एवी, आप ये करके तो देखिए, रोने पिटने से अगर रिजल्ट आना होता तो आ चुका होता है ना, बट हो सकता है आप उस नेगेटिविटी या उसकी जैसी नेगेटिविटी में आज भी फंसे हुए हैं। इस पे एक चीज है, आपने एक जिक्र किया ना कि एक ट्रिप पे गए। हाँ जी। हम लोग बचपन में लगभग हर किसी के साथ हुआ होगा ये, कि जब हम छोटे थे, और ये हमारे टाइम, ये जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, यही फील कर पाएंगे। कहीं घर पे कोई किसी का फंक्शन होता था, या फिर ये गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो किसी एक के घर पे सब कजन्स इकट्ठे होते थे। उस टाइम उन्हें कंफर्ट नहीं चाहिए कि जी मुझे एक अलग बेड चाहिए, वो सारे एक ही रूम में सो जाते थे, नीचे बिस्तर लगाए और बातें कर रहे हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक, और फिर वेट करते थे कि यार, और उस टाइम ना वो थैंकफुल होता है यार कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, बातें करते थे। अब वो चीज मिस करते हैं। बिल्कुल, रोक कोई नहीं रहा है अभी भी आपको, आप आज भी कर सकते हो ये सब चीजें, लेकिन शायद आपके अंदर ना वो इच्छाएं खत्म हो गई हैं, कह सकते हैं। तो वो जो पहले वो जो हमारे मन में वो कहते हैं ना बचपन, वो जिंदा था ना, तब तक आपने वो लाइफ एंजॉय करी है और आज भी करना चाहते हो। बिल्कुल, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो आप। अगर उसके लिए थैंकफुल हो जाओगे, शायद आपको वैसी परिस्थिति और मिल जाएंगी, एंड बिल्कुल मिलेंगी। बिल्कुल, सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। तो एंड में 7वां चैप्टर जब हम खत्म करते हैं, तो वापस लिस्ट डे की, तो सुबह आपको अपने नियामतें गिननी है हमेशा की तरह। उसके बाद अपने जीवन की किसी एक समस्या का, या मतलब जो भी आपकी नेगेटिव जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, पे लिखो, उस पे पेपर पे लिख लीजिए, और जिसे आप सबसे ज्यादा सुलझाना चाहते हो उस वाली को, क्योंकि कईयों की हो सकती है 4-5 हो, तो आप डेट डिवाइड कर लीजिए। हाँ, मतलब पहले आप एक पे काम कीजिए, फिर उसके लेके अगर हल्का फील हुआ तो फिर सेकंड पे चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ना, नेगेटिव सिचुएशंस जुड़ी होती हैं,
एक दूसरे से। तो अगर आप सबसे ज्यादा जो आपको तंग करे उसको सॉल्व करेंगे तो बाकी शायद सॉल्व होती चली जाती है। हाँ। हमारी मामी कहती थी, कुछ एक टाइम था जब हमारी फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रही थी और हमें ऐसा लगता था यार ये हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। तो उस टाइम एकदम टूटे हुए थे। तो मामी आई हुई थी, हमारी बड़ी मामी है, वो एस्ट्रोलॉजर है, और हम कैंट रहते थे तो शाम के टाइम में काफी रात के टाइम प्लेजेंट वो हो जाता है वहाँ पे बिल्कुल मौसम। तो हम बाहर घूम रहे थे और मामी ने मुझे बस एक ही चीज़ कही थी कि लक्की जब चीज़ें ठीक होंगी ना पता भी नहीं चलेगा कैसे ठीक हुआ। और यही हुआ, जब सिचुएशंस ठीक हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता कि अरे ये कैसे, मतलब बिल्कुल जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। हाँ। तो वही पॉजिटिव माइंड रखिए। एंड ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत बार ना लोग कहते हैं अरे मैंने तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे साथ नेगेटिविटीज क्यों हुई, मैं तो ग्रेटफुल था। पहली बात, आप जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तभी वो जिंदगी है। तभी वो जिंदगी अगर ऐसे है। हो गई तो आप जिंदा नहीं हो। हाँ बिल्कुल। बट अगर आपने ग्रैटिट्यूड को पकड़ा हुआ है ना तो इट इज लाइक आप पानी में गिर गए मगर लाइफ जैकेट है, बिल्कुल डूबोगे नहीं, बिल्कुल है ना। तो उसी प्रकार जिंदगी अगर आपको नीचे लेके जाएगी तो ग्रैटिट्यूड को पकड़े हुए लाइफ जैकेट रहेगी, तो बने रहोगे, दोबारा ऊपर खड़े हो जाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, वरना उसी में ही वो आपको अंदर भी खींच सकती है। हाँ, और इस सिचुएशन को समझना, जो इस बात को जो आपने कही, तो प्रेमानंद महाराज जी की लाइफ लोग हाँ। देखें, वो डायलिसिस पे हैं और 22 साल से हैं। मतलब उन्होंने एक जगह कहा भी था कि किसी डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप जियोगे, और पता नहीं कि वो डॉक्टर भी आज जिंदा है कि नहीं। तो उन्होंने तो भगवान के नाम कर दिया कि भाई एक राधा है, कृष्ण मेरी दोनों किडनियां, बाकी लगे हुए हैं वो ज्ञान बांटने में, प्यार बांटने में। और बिल्कुल तो इससे सीखना चाहिए लोगों को। देन उसके बाद 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी में से पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड ढूंढिए। हाँ। बिल्कुल। और अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो थैंक यू 3 बार हम हमेशा कहते हैं। और इसका है थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, कि आप हायर पावर को कह रहे हो कि देखो मैंने ये तो ग्रैटिट्यूड ढूंढे बट अब इसका परफेक्ट आंसर आपके हवाले। तो बिल्कुल, तो वो यूनिवर्स खुद ही संभाल लेंगे। और उसके बाद केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आई एम ग्लैड कह दें। हाँ, आई एम ग्लैड। और ये आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, मैं मिस कर गई। आपने आज कुछ भी ख्याल में या मुंह से नेगेटिव नहीं निकालना। मतलब एक तरीके से जैसे हम डाइट करते हैं कि मेरे को तला हुआ नहीं खाऊंगी, उसी तरीके से आपने किसी में भी कोई टोका टाकी नहीं करनी, कुछ कंप्लेन नहीं करना, चुप। तो ये एक तरीके की गेम आप अपने साथ खेलेगा। उसको खेलने से थोड़ी आपको अपनी अवेयरनेस बिल्ड होगी कि दिन के दौरान हम कितनी कंप्लेंट्स भर भर के करते हैं जाने अनजाने में। वो बहुत इजी होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी है, वो बहुत इन चीज़ों को हैंडल कर लेती है। जैसे अगर दूध फट गया तो हम कहते हैं अरे यार मम्मी दूध फट गया, और मम्मी कहती है अरे वाह पनीर निकला है। ठीक है, तो आपको है कि आपको सिचुएशन में से निकालना है। तो वो चीज़ जरूर करें। और वही सोने से पहले आपका जादुई पत्थर, उसे सोने जाने से पहले जरूर पकड़े और दिन के थ्रू अपनी अच्छी अच्छी चीजें स्कैन करें। बिल्कुल। और इसके साथ चैप्टर 7 खत्म होता है। थैंक यू एनी जी। थैंक यू। आई होप कि लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। आप कौन से नेगेटिव एरिया को सॉल्व करेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड कैसे सॉल्व, जिन जिन के सॉल्व हो जाए वो भी बताइएगा। बिल्कुल। और एंड में वही कहूँगा, कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य ठीक रहेंगे। थैंक यू।